कॉकरोच पार्टी का जो जंतर मंतर में भी आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसके बारे में पूरे के पूरे जानकारी देंगे भाई, लास्ट तक बनेगा। जिस तरह से भाई आज दूसरा दिन, जिस तरह से पहला दिन ने पूरे पूरे तरह से जंतर मंतर में पूरे प्रोटेस्ट, जनता कॉकरोच पार्टी का पब्लिक का पूरे सपोर्टर इतनी तबाही मचा दिया भाई जंतर मंतर को कि सरकार को भी पूरे तरह सुनना पड़े। सभी जो प्रोटेक्स का स्टूडेंट का एक ही डिमांड है मेरे दोस्त, सभी का एक ही डिमांड है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र, उसको रिजाइन दो, इस्तीफा दो। सबका एक ही डिमांड है। अब देखना पड़ेगा कि कॉकरोच पार्टी जिस तरह से भाई महा आंदोलन दिल्ली में प्रोटेक्ट किया है, इससे पता चलता है कि आज के दिन में दूसरा दिन का उसका टारगेट कि पूरे इंडिया में, पूरा इंडिया में उसका प्रदर्शन होना चाहिए। जिस तरह से शिक्षा मंत्री का जो कॉकरोच पार्टी का फाउंडर, जो कॉकरोच पार्टी का जो मैनेजमेंट लड़का है अभिजीत, वो कहना कि पूरे के पूरे इंडिया में इस तरह से करवाया जाएगा। इससे पता चलता है कि भाई कॉकरोच पार्टी कुछ भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखना पड़ेगा सरकार क्या इस पे झुकती है नहीं झुकती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है भाई। क्योंकि जिस तरह से चैलेंज इसलिए है कि भाई जिस तरह से कॉकरोच पार्टी पूरा दुनिया में तबाही मचा रहे हैं स्टूडेंट के लिए, इसका मतलब समझ जाओ कि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बात है कॉकरोच पार्टी यानी कि जनता। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जिस तरह से डिपेंड करता है, उससे पता चलता है कि भाई कुछ तक कुछ अलग मोमेंट होने वाला। अब देखना पे कॉकरोच पार्टी का जो अभिजीत है, वो बोला कि पूरे इंडिया में इस तरह से धंधा प्रोटेक्ट होना चाहिए। हमको एक ही डिमांड है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद को इस्तीफा दो, उसके बाद कॉकरोच पार्टी का जितना भी प्रोटेक्ट है स्टूडेंट के लेके पूरे के पूरे तरह से शांत हो जाएगा। इससे एक सीख मिलता है कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर पे डिपेंड करता है कि जो हमारा धांधला होगा वो टाइट कर दिया तो सब चीज़ ही भी खत्म होगा। अब देखना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्या कॉकरोच पार्टी का जो कहानी चला है इस पर क्या सुनवाई होता है नहीं होता। जो चैलेंज कर दिया भाई कॉकरोच पार्टी का लड़का फाउंडर अभिजीत, वो चैलेंज कर दिया कि धर्मेंद्र प्रसाद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उसको रिजाइन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। यही सबका डिमांड है। अब देखना पड़ेगा मेरे दोस्त, पहला दिन के जो आंदोलन हुआ पूरे तरह से शांत माहौल तो हो गया है। अब दूसरा दिन जिस तरह से कॉकरोच पार्टी का फाउंडर बताया कि पूरे के पूरे इंडिया में होना चाहिए भाई। अब पूरा पूरा इंडिया को टारगेट कर लिया ये लड़का। बताओ, पूरा इंडिया के टारगेट कर लिया, इसका मतलब समझ जाओ। इससे उम्मीद है कि भाई कि कॉकरोच पार्टी का जब पब्लिक जिस तरह से सपोर्ट है भाई, लाखों की संख्या में जंतर मंतर में लंबे समय तक सभी के सभी इंसान एक दूसरे के लिए लगा हुआ था। इससे पता चलता है कि कुछ भी हो, अब देखना पड़ेगा ये कॉकरोच पार्टी जो आया है क्या इसकी बात सरकार मानती है नहीं मानती है, इस्तीफा देती है नहीं देती, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि कॉकरोच पार्टी जिस तरह से चल रहा है ना भाई, इससे तो पता है कि देखना भी कि एजुकेशन आने वाला संख्या भविष्य का जो स्टूडेंट है उसके साथ एक अच्छा हो सकता है। जो लंबे लंबे बड़े बड़े जो एजुकेशन इंडिया में टीम है या कोचिंग सेंटर है भाई, जो क्वेश्चन मामला में इतनी पीछे हो जाता है, ये सबका जिम्मेदार कौन है भाई? सबका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे धर्मेंद्र एजुकेशन मिनिस्टर भाई। ये सभी के सभी एजुकेशन मिनिस्टर पे ही डिपेंड करता है। जिसलिए इस पार्टी का सभी मेंबर सभी एक ही कंडीशन है कि हमारे को इस्तीफा दो, रिजाइन दो। अब देखना पड़ेगा भाई, इतना बड़ा चैलेंज ले लिया है पूरे कॉकरोच पार्टी का पब्लिक अभिनेत, तो एक ही डिमांड है। अब देखना भाई उसका डिमांड पूरा होता है कि नहीं भाई। उसको डिमांड करने के बाद क्या है क्या नहीं भाई, लंबे समय तक ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रसाद, अब देखना पड़ेगा कि भाई कॉकरोच पार्टी का जो जंतर मंतर पे एक दिन तो प्रोटेक्शन हुआ है, आज भी करने वाला है। कहा कि अब जो प्रोटेक्स होगा पूरा इंडिया में होगा, नॉट कि दिल्ली, पूरे के पूरे इंडिया में कराया जाएगा प्रोटेक्स। ये जंतर कॉकरोच पार्टी का जो हमारे देश का मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देने के लिए। अब देखना पड़ेगा भाई जिस तरह से भाई जो इंडिया में जिस तरह से कहानी चल रहा है, हमको तो उम्मीद नहीं लगता है कि भाई 2 दिन, आज दूसरा दिन है प्रोटेस्ट का, 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 4 से 5 दिन प्रोटेस्ट करेगा, बस सबका सब शांत हो जाएगा, सरकार वहीं का हो रहेगा। अब देखना पड़ेगा कि इसका प्रोटेस्ट क्या एजुकेशन में सुधार ला पाता नहीं रहता, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है भाई, क्योंकि जब जनता एक साथ हो जाता ना तो सरकार को भी झुकना पड़ता है, लगता है यही उम्मीद होने वाला है भाई। अब देखना पड़ेगा कि भाई जिस तरह से कॉकरोच पार्टी 6 जून को प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर में, आज कॉकरोच पार्टी का फाउंडर जो अभिजीत ने बताया कि अब पूरा देश में प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा एक ही चैलेंज है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र को इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, सबका एक ही चैलेंज। अब देखना पड़ेगा इस चैलेंज को
एक्सेप्ट करता नहीं करता है बताना बड़ा चैलेंज हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कहानी चल रहा है ना भाई सबसे अलग है। क्योंकि जनता हमेशा चाहता है कि अच्छी अच्छी एजुकेशन हो, कोई धांधली नहीं हो, टाइम टू एग्जाम हो। बच्चे के पेपर का लिंक मामला में बहुत डेंजर हो जाता है कि बहुत सारा नीट जैसा एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम, सीबीएसई ऐसे एग्जाम में जो धांधला हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, इसका मामला सबसे अलग होने वाला है। इसलिए ये जो जंतर मंतर यानी कि एक युवा के लिए बड़े पार्टी का उद्घाटन किया है, बनाया गया है, ये इसका अब देखते हैं कि इसका आवाज़ सुनता है नहीं सुनता, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से भाई कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत आज पूरे के पूरे इंडिया में छाया हुआ है। कल के डेट में कोई नहीं जानता था इस लड़का को। भाई आप बताओ सोशल मीडिया की पावर क्या है, आज कोई भी नहीं जानता था। आज बड़े बड़े जो इंडिया के सबसे बड़ा मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को चैलेंज दे रहा है कि कॉकरोच पार्टी का फाउंडर की इसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा तभी कुछ होगा। बताओ कल के डेट में कुछ नहीं था, आज कहाँ है। इसलिए पता कि सोशल मीडिया जो होता है ना भाई तबाही मचाने वाला है। बताइए, इससे उम्मीद है जिस तरह से कॉकरोच पार्टी का कहानी चल रहा है, लगता है इसका डिमांड पूरा कर ले। अब पूरे के पूरे जो स्टूडेंट है उसका भरोसा बनाए रहे, क्योंकि जिस तरह से मामला चल रहा है ना भाई ये सबसे अलग मामला चल रहा है इंडिया के लिए, जो यूथ के लिए, आने वाला सभी के लिए। आज बात नहीं उठेगा तो आने वाला समय में भी बात नहीं उठ सकता है। इसलिए जब का काम अभी हो, क्योंकि लंबे लंबे समय तक बच्चा बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है लंबे लंबे समय तक, तब भी कुछ नहीं हो पाता है। और लास्ट मोमेंट में क्या होता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, सभी के सभी इंसान डिप्रेशन मोड में आ जाता है। इससे पता चलता है मेरे दोस्त, कॉकरोच पार्टी का जो फाउंडर है जिस तरह से आवाज़ उठाया है, आज कोई भी उस इंसान को नहीं जानता था। आज दिल्ली हाई कोर्ट, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे आदमी जान रहा है एक लड़का को जो प्रोटेक्ट के लिए पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन मचा रहा है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए। इससे पता चलता है कि कॉकरोच पार्टी का जो फाउंडर है भाई, इससे पता चल दो कुछ तो है भाई उसमें कि जो पूरा अमेरिका के छोड़ के आया इंडिया में, यानी कि बच्चे के सेफ्टी के लिए, बच्चे की आवाज़ उठाने के लिए। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे सपोर्टर है कॉकरोच पार्टी, जो हमेशा हमेशा अभी जो ट्रेंडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया वायरल है, जिसका नाम है कॉकरोच पार्टी की फाउंडर अभिजीत। इससे पता चलता है कि देखना पड़ेगा मेरे दोस्त क्या कहानी है क्या नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसका पब्लिक सरकार तक जाता है, सुनता नहीं सुनता, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जिस तरह से ये सभी के सभी सपोर्टर एक साथ लेके जंतर मंतर में लंबे समय तक प्रोटेक्ट किया है, इससे पता चलता है कि वे भी हो भी सकता है। एक दिन तो हो गया भाई, आज दूसरा दिन में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह से जंतर मंतर दिल्ली में तो कर लिया है भाई, आने वाला समय में लगता है कि कोई अलग स्टेट, यानी कि कॉकरोच पार्टी का फाउंडर का कहना है कि मेरा बात माने। आप देखना पड़ेगा कि भाई आज तक इंडिया में बहुत ज़्यादा महा आंदोलन प्रोटेक्ट हुआ है, कोई भी चीज़ फायदा तो नहीं हुआ है। अब देखना पड़े नए पार्टी क्या इस सरकार को बदलता है या अपनी बात को रख पाता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से कहानी चल रहा है ना भाई, इससे तो उम्मीद है कि कॉकरोच पार्टी की फाउंडर अभिजीत ये बात साबित करके रहेगा कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्म से उसको इस्तीफा देने पड़ेगा। इसका एक ही टैग है, एक ही चैलेंज है, एक ही डिमांड है कि उसको एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दो, रिजाइन दो, नए बनाओ, एजुकेशन को स्टिक करो, जो बच्चे की भविष्य के लिए जो खराब होता है उसको सही रास्ते बनाओ। अब देखना पड़ेगा कि इसका बात मानता नहीं मानता ये बहुत, क्योंकि जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है ना भाई, पहला दिन तो बहुत हुआ, अब दूसरा दिन क्या होता है वो समय बताने वाला है। क्योंकि हमेशा के हमेशा इंसान प्रोटेस्ट कितना दिन करेगा भाई, एक दिन किया, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, कितना दिन करेगा, सरकार को तो मानना पड़ेगा भाई। आज मान लो 50,000 आदमी आया, यानी 10,000 आ गए, कल उससे कम आएगा, परसों उससे कम आएगा, लास्ट मोमेंट में सभी का सभी प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है। इससे पता चलता है मेरे दोस्त, प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि बच्चे के पीछे लगना। जिस तरह से कॉकरोच पार्टी का फाउंडर अमेरिका से जो आया है भाई बच्चे के लिए या स्टूडेंट के लिए, इसका मतलब है कि स्टूडेंट कॉकरोच पार्टी का फाउंडर चाहता है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मशाला उसको इस्तीफा दे और रिजाइन दे। अब कहना है कि भाई बच्चे के लिए जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ है, एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है भाई? सभी का सभी जिम्मेदार एक ही है, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर धर्म। उसी के लिए बच्चा
पूरे तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। आप देखना पड़ेगा कि ये प्रोटेक्ट कहाँ तक पॉसिबल होता है, क्या होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, स्टूडेंट पे। भाई कितना दिन प्रोटेस्ट करेगा भाई। आज में इंडिया में बहुत लंबा लंबा प्रोटेस्ट हो चुका है, आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। अब देखना पड़ेगा कि कॉकरोच पार्टी का फंडर क्या इस बात को प्रूव करके दिखा पाता है कि सबसे बड़ा मिनिस्टर जो है, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दिला पता है नहीं बताता। ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। सबको उम्मीद है जिस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है भाई दिल्ली में जंतर मंतर, अब बड़ा टारगेट की पूरा इंडिया में प्रोटेस्ट करेगा भाई। बताओ, इस तरह से तो ऑर्डर नहीं दे सकता भाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लिए अलाउ कर दिया, अलग स्टेट वाला कभी भी अलाउ नहीं कर सकता है कोई भी अनयूजली प्रोटेस्ट जो लंबे लंबे समय तक प्रोटेस्ट करने के लिए। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।